ससुराल में अचानक खबर लगती है कि दामाद है अपना, जिसकी 1 महीने बाद शादी होने वाली है, वो उनकी तबीयत ज़्यादा खराब है, वो काफ़ी सीरियस बीमार है। तो जैसे ही ससुराल में पता चलता है तो जो सासू होती हैं अपने दामाद की हालचाल पूछने के लिए वहाँ पहुँचती है। और जैसे ही पहुँचती है पूरे दिन दामाद के साथ और उनके घर वालों के साथ सासू रहती है। जैसे ही शाम का समय होता है सासू बोलती हैं कि अब मुझे जाना चाहिए, लेकिन उनका दामाद होता है वो बोलता है कि नहीं सासू माँ जी, आज आप यहीं रहिए। पहले दामाद और सासू के बीच में किसी प्रकार की मुलाकात नहीं हुई थी, सिर्फ फोन पे ही बात हुआ करती थी। जब दामाद ने सासू को जोरी से यानी उनका आदर भाव करने के बाद सासू वहां पे रुक जाती है। और जैसे ही रुकती है तो शाम को जैसे बिस्तर लगाया जाता है तो सासू और जो दामाद होता है दोनों एक ही रूम में सोते हैं। और रात के लगभग 1 बजते हैं और सासू और दामाद दोनों उनके बीच में मियाँ बीबी और पति पत्नी की तरह दोनों एक ही बिस्तर पे सो जाते हैं। और वो ऐसे रहा करते हैं जैसे पति और पत्नी पूरी रात गुजारते हैं, वैसे ही पूरी रात एक कमरे में ही गुजारते हैं। दूसरे दिन हो जाता है, सासू वापस बोलती हैं कि अब मुझे आज जाना चाहिए, लेकिन दामाद ने वापस वही जिद करते हैं कि आज भी आप यहीं रुक जाइए। तो उनके कहने पे सासू माँ दूसरे दिन भी रुक जाती हैं। ऐसे करके लगभग 5 दिन तक जो सासू होती हैं वो दामाद के ही घर रुकती हैं। और जैसे पति पत्नी और मियाँ बीबी रहते हैं वैसे ही 5 रात तक दोनों एक ही कमरे में सोया करते थे, एक ही बिस्तर पे सोया करते थे। जब 5 दिन रात वो रंगरेलियां मना के वापस सासू अपने गांव आ जाती है। और जैसे ही आते हैं, क्योंकि उनकी शादी फिक्स हो रखी थी, 16 अप्रैल 2025 को उनकी शादी होनी थी उसकी बेटी की और उसी दामाद की, लेकिन उन्होंने पहले ही रंगरेलियां मना के आ गई थी। अब जैसे ही आते हैं और अपना पति होता है उसको बताती है कि जो मेरी बहन है उसको आप कार्ड दे के आइए, क्योंकि मुझे शादी के बहुत सारे काम हैं, तो आप उनको कार्ड देने चले जाइए। लेकिन जैसे ही वो कार्ड देते हैं, उनका पति जो जिसका नाम जीतू उर्फ जितेंद्र होता है उसको कार्ड देने के लिए भेज दिया जाता है। और लगभग शादी के 8 दिन बाकी रहते हैं। 8 दिन बाद जिस दामाद के घर रह के आई थी सासू, उसकी और अपनी बेटी की शादी होनी थी, यानी 16 अप्रैल 2025 को उनकी शादी होनी थी। लेकिन कुछ ही समय के बाद एक ऐसा वीडियो वायरल होता है, ऐसी घटना सामने आती है कि सास और दामाद साथ में भाग गए हैं और लव मैरिज कर लिया है। ये बात सुन के हर कोई हैरान और परेशान हो जाते हैं। तो गाइस, कैसे सासू और दामाद के बीच में प्यार होता है, कैसे वो भागते हैं, पूरी आप कहानी के अंदर सुनिए, कहां जाते हैं और कहां वो पकड़े भी जाते हैं। जय हिंद, जय भारत। मैं लोकेश स्वागत करता हूं हमारी क्राइम स्टोरी शो में। दोस्तों, मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारा नया वीडियो आने की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और गाइस, आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूं यह है उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है अलीगढ़। अलीगढ़ में थाना लगता है मंडरारा। मंडरारा में गांव मनोहरपुर का इस होता है, जहां पे एक पति पत्नी होता है। पति का नाम जितेंद्र उर्फ जीतू होता है और उसकी पत्नी होती है जिसका नाम सपना होता है। तो दोस्तों, दोनों पति पत्नी की लड़की होती हैं और उसकी सगाई कर दी जाती है। एक लड़का होता है पास ही का गांव का, जिसका उम्र लगभग 20 वर्ष होती है और पिताजी का नाम गोपीलाल होता है और उसका मंडरारा थाना इलाके में गांव पड़ता है। उसकी शादी कर ली जाती है, उसका नाम राहुल होता है। शादी फिक्स कर ली जाती है। जब शादी फिक्स होती है लगभग 9 दिन बचते हैं शादी के, उस दिन सपना अपने पति यानी जीतू को बोलती है कि मेरी बहन के वहां जाइए आप, और शादी के और भी काम है, आप जाइए और वहां कार्ड पकड़ा के आइए, क्योंकि वो बुरा मानेंगे कि हमारे को कुछ कम समय में ही कार्ड दिया है, पहले ही कार्ड देना चाहिए था। तो जीतू यानी सपना का पति कार्ड देने उनके चले जाता है और पीछे से जो सपना होती है अपने दामाद के फोन करती हैं और वो बताती है कि मार्केट से हमारे को कुछ सामान लाने हैं, आप घर आइए। तो जीतू वहां से कार्ड देके वापस घर पहुंचता है और अपनी बेटी होती है जिसकी शादी होती है उसको पूछते हैं कि तेरी माँ कहाँ गई है। तो वो जो लड़की होती है बताती है कि जो राहुल नाम का जिससे मेरी शादी होने वाली थी उसको फोन करके माँ ने बुलाया है और मार्केट में कुछ सामान लेने के ले गए हैं। तो जीतू उनकी काफी शाम तक इंतजार करने के बाद लगभग रात के 8 बजे पूछते हैं या फोन करते हैं सपना के कि अभी तक तू नहीं आई है, ऐसा क्या सामान खरीद रही है। तो सपना का जवाब होता है कि मैं कुछ ही समय के बाद आपके वहां पहुंच जाऊंगी, घर पहुंच जाऊंगी।
लेकिन जीतू काफी इंतजार करते हैं, लगभग 1 घंटा 2 घंटा, फिर फोन करता है, लेकिन सपना का फोन स्विच ऑफ आ जाता है। अब गाइस फोन स्विच ऑफ आता है, तब भी जीतू को कुछ शक नहीं होता है कि वो सोचता है कि किसी कारणवश लेट हो गया होगा, उनकी बैटरी डिस हो गई होगी, फोन बंद हो गया होगा, इस कारण से वो कुछ गलत नहीं सोचता है और वो सोचता है कि जो अपना दामाद है उसी के साथ है। जब फोन लगभग 2 घंटे तक फोन ऑफ होता है, तब जीतू उर्फ जितेंद्र होता है जो अपने दामाद यानी राहुल के फोन करता है कि आपके पास मेरी पत्नी यानी आपकी सासू है, तो आप घर जल्दी पधारें। तो राहुल उसको पहले मना कर देता है कि मेरे साथ नहीं है पत्नी आपकी, यानी मेरी सासू नहीं है, मुझे पता नहीं है। लेकिन जब उनको कंफर्म पूछते हैं कि आपने ही घर से लेके गए हैं, तब उन पे जोर से पूछते हैं, तब राहुल कहता है कि हाँ मेरे साथ ही है, लेकिन आपने 18 साल तक इसके साथ रहे हैं, इसको काफी प्रताड़ित किया है, काफी दुखी किया है और अब ये आपके साथ नहीं रह सकते हैं, आप इसको भूल जाइए। ये बात सुन के जितेंद्र उर्फ जीतू की पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सोचता है कि ये दामाद ऐसी क्या बात बोल रहा है, कहीं गलती से दूसरे के फोन तो नहीं मिल गया है। लेकिन नंबर देखते हैं तो वास्तविकता में दामाद की ही बात हो रही थी और दामाद फिर उसको डराने धमकाने लग जाता है। ये बात सुन के जीतू की यही हालात होती हैं कि कहीं कुछ गलतफहमी हो रही है, हो सकता है सुबह तक अपनी पत्नी वापस आ जाएगी, लेकिन सुबह भी नहीं आती हैं। नहीं आने के बाद आसपास के लोगों को वो पूछते हैं कि मेरी पत्नी कहीं लापता हो गई है, कल से वो मेरे दामाद के साथ गई है लेकिन अभी तक वो नहीं आई है। जब उसको बताते हैं, सारी बात पूछते हैं, तो जो थाना लगता है मंडरारा, वहां पे जाते हैं और अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। और जैसे ही रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं, मामला सोशल मीडिया के माध्यम से काफी तेज वायरल होता है। सभी को कान बात सुन के सभी हैरान और परेशान होने लग जाते हैं। और गाइज जैसे ही उसके घर के अंदर 3.5 लाख केस होता है, उसको भी वो ले जाया जाता है, क्योंकि जब घर को ढूंढा जाता है कि अपने घर से कहीं कुछ सामान तो नहीं लेके गई हैं, और जो 5 लाख के जेवरात भी शादी के लिए लाए हुए थे, उन सबको वो सपना लेके फरार हो जाती हैं। सामने ला दीजिए, क्योंकि एक जो रिश्ता होता है, एक विश्वास की बात होती है कि एक अपनी बेटी की शादी करानी थी और मात्र 9 दिन बचे हैं और उससे पहले ही वो खुद भाग जाती है। ये कितना घिनौना काम है, पूरा देश को हिला देती है, पूरे सोशल मीडिया पे यही बात चलती है, जो हर कोई आदमी परेशान होता है। लेकिन दोस्तों, जब पुलिस वाले के जब मुकदमा दर्ज कराते हैं तो पुलिस वाले भी मुकदमा दर्ज नहीं करते हैं, क्योंकि दोनों जो पत्नी होती है यानी सासू होती है, उसकी उम्र लगभग 38 साल होती है और जो दामाद होता है उसकी 20 साल वर्ष होती है। तो दोनों एक भारतीय संविधान के अनुसार दोनों वयस्क होते हैं, जो खुद निर्णय ले सकते हैं अपनी जिंदगी का, जो भी सोच समझते हैं वो अच्छा ही सोचा होगा, इस कारण से उनका कानून नहीं होता है। लेकिन गाइस, उन्होंने दूसरी बात या दूसरा आरोप ये लगाया है कि 3.5 लाख केस और 5 लाख के जेवरात भी लेके भाग गए हैं, इस कारण से हो सकता है उनके दूसरा मुकदमा दर्ज हो सके। और उसके बाद पुलिस भी पूरी जांच पड़ताल में लगे हुए हैं। और अभी जो उत्तराखंड की जो एक बात आई थी कि उत्तराखंड में दोनों को पकड़े गए हैं, लेकिन ये बात जब पुलिस वाले वहां पहुंचते हैं, उसकी कॉल ट्रेस के माध्यम से जैसे ही पूछते हैं, लेकिन उत्तराखंड में उनकी गैर मौजूदगी होती है, वहां पे वो नहीं पकड़ा जाता है। गाइस, हमारा उद्देश्य पूरी घटना को क्रम को सुनाना, किसी को प्रताड़ित करना या किसी को दुखी करना नहीं है। हमारा उद्देश्य सावधान, अलर्ट और सतर्क करने का है। लेकिन बहुत जल्दी वो पकड़े जाएंगे। और उनकी बेटी का कहना यह है कि हमारे से घर से जो केस और सब लेके गए हैं जेवरात, वो हमारे को वापस दे दीजिए, हमारी ऐसी माँ कहीं नहीं चाहिए। और माँ का जो रिश्ता होता है उसको संसार कर देने वाली ये घटना हुई है, जो बहुत ही चौंका देने वाली घटना होती हैं। और उस बेटी की हालात बहुत ख़राब है और उसके जो पति होता है जीतू, उसकी भी हालात बहुत ख़राब है। गाइस, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।